छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर सुरक्षा बल के जवानों के लगातार जारी प्रहार के बीच शांति वार्ता की पहल भी की जा रही है। शांति वार्ता के लिए कभी सरकार संदेश देती है तो कभी नक्सली पत्र जारी करते हैं। संदेश और पत्रों के बीच सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या कभी सरकार और नक्सलियों के बीच शांति वार्ता होगी? क्या बातचीत से ही बस्तर में शांति आएगी? जंगल में बसा गांव और उम्मीदों का पहाड़ा पढ़ते बच्चे। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले का मुंदवेंडी गांव छत्तीसगढ़ के भौगोलिक नक्शे का महज एक हिस्सा नहीं बल्कि नक्सल हिंसा के दंश का दस्तावेज है। 1 जनवरी 2024 को जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, तब मुंदवेंडी के इसी आंगन में एक मां अपने 6 माह की बच्ची मंगली को दूध पिला रही थी। इसी दौरान पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान ही एक गोली मंगली की मां के हाथ को उंगलियों को चीरती हुई मंगली के सीने में धंस गई और इस घटना में 6 माह की बच्ची मंगली की दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद गांव वालों ने मंगली की याद में एक स्मारक बनाया है। स्मारक में लगे पत्थरों को अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो उसमें बस्तर के मंगली जैसी तमाम आदिवासियों की जिंदगियां और उनकी अपनी कहानियां और नक्सल हिंसा के दंश झेल रहे लोगों की कहानियां नजर आएंगी। साल 2024 में ही मुंदवेंडी गांव में 20 अप्रैल को आदिवासी युवक गढ़िया पुनेम और 27 जुलाई को 10 साल के हिडमा कवासी की मौत नक्सलियों की बिछाई आईडी पर पैर पड़ने से हो गई। साल 2025 मार्च महीने में बीजापुर के उसूर की सुशीला सोढ़ी की मौत आईडी पर गलती से पैर पड़ने से हो गई। इसी महीने उसपरी गांव में 28 साल की सरस्वती ओयाम आईडी ब्लास्ट में बुरी तरह घायल हुई। ये गांव नक्सल हिंसा के दर्द को समेटे हैं। यहाँ के लोग जंगल में बारूद पर चलते हैं। इधर तो अभी जंगल घूमने में भी दिक्कत हो रहा है। ये जंगल में आईडी क्या क्या लगाते बम पुलिस के नाम से रखते हैं। हम लोग उधर जंगल में घूमने से हम लोग फंस जाते हैं। नक्सल हिंसा के बावजूद भारत सरकार का लक्ष्य 2026 तक नक्सलवाद का समाधान करना है। पिछले 15 महीनों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन इसी दौरान नक्सली भी अपनी ताकत का गाहे बगाहे एहसास दिलाते रहे हैं। 2024 में नक्सलियों ने 74 लोगों की हत्या की, जिसमें 64 को पुलिस मुखबिर बताकर मार दिया गया। जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक सुरक्षा बलों ने 133 नक्सलियों को मारा। जनवरी 2024 से 20 मार्च 2025 तक 350 से ज्यादा नक्सली मारे गए। 31 मार्च 2025 तक सुरक्षा बलों के 31 जवान शहीद हुए। 2024 के बाद जब माओवादियों पर अटैक बढ़े और उन्हें लगातार नुकसान हुआ, और इसी बीच छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने जिस तरह से ये माओवादियों को ऑफर दिया कि वो चाहें तो वीडियो कॉल के माध्यम से भी शांति वार्ता कर सकते हैं, तो अब माओवादियों के द्वारा बीते 15 दिन में 2 बार शांति वार्ता की पहल को लेकर प्रेस नोट जारी किया जा चुका है। एक बार ये प्रेस नोट सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता अभय के द्वारा, तो वहीं दूसरी बार यह प्रेस नोट उत्तर पश्चिम डिवीजन के प्रवक्ता रुपेश के द्वारा जारी किया गया। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच जारी संघर्ष के बीच शांति वार्ता की कोशिशें हो रही हैं। नक्सलियों ने हाल में 2 खत जारी किए, जिनमें बातचीत का माहौल बनाने की बात कही गई है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कोई टीम किसी की प्रतीक्षा न करे। जिनको चर्चा करना है, आगे बढ़ना है, लाइफ सेटल होते तक सरकार खड़ी रहेगी। विष्णुदेव जी की सरकार, वो जैसी चाहे चर्चा करें, हम भी चर्चा के लिए तैयार हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो क्या करेंगे, वो ना हम स्वीकार भी करेंगे किसी बात को। मैंने प्रारंभ में ही कहा, ना हम उनको कह रहे हैं कि आप कुछ ये करो वो करो, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। और ये भी कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि चर्चा करने वाले की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी ना मैं अपने लिए कुछ बंधनकारी रख रहा हूं, ना उनके लिए कुछ बंधनकारी रख रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको बात करनी है तो हम तैयार। शांति वार्ता की कोशिशों का इतिहास देखें तो पिछले कई सालों से इस पर बात हो रही है, लेकिन परिणाम अब तक नहीं मिले। साल 2003 और 2007 के बीच नक्सल संगठन और आंध्र प्रदेश सरकार की सहमति से बातचीत के लिए कमेटी बनी। 2 दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। साल 2010 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने एक बार वार्ता की पहल की थी। इस वार्ता के सूत्रधार आर्य समाजी नेता स्वामी अग्निवेश थे। बातचीत शुरू होने से पहले जुलाई 2010 में आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में माओवादी प्रवक्ता चेरुकुरी राजकुमार उर्फ आजाद की मौत हो गई। बातचीत का सिलसिला आगे ही नहीं बढ़ा।
छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार बनने के बाद बातचीत का ऑफर दिया गया। राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बातचीत के लिए ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर तक जारी किए। पिछले 15 महीनों में नक्सल संगठनों की ओर से शांति वार्ता के लिए 3 से अधिक पत्र जारी किए गए हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस वार्ता में बाधा क्या है। कहीं ना कहीं सरकार जो है वो सशर्त वार्ता के लिए तैयार नहीं है। बार बार सरकार की ओर से ये कहना कि भाई अब हम वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जो है ना बिना शर्त के आओ, हथियार जो है आप डाल करके आओ और फिर लोकतांत्रिक तरीके से आप अपना मुख्यधारा में शामिल होकर के अपना जीवन जियो। तो कहने का आशय ये है कि जो वार्ता में जो शर्तें आ रही हैं, ये शर्तें कहीं ना कहीं इस वार्ता में सबसे बड़ी बाधा है और यही कारण है कि दोनों अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी गंभीरता पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। शांति वार्ता के बीच नक्सल हिंसा में मौत का सिलसिला भी जारी है। सवाल यह है कि ये कब रुकेगा? क्या बातचीत से समाधान होगा? ये अब भी अनसुलझा सवाल है। बस्तर से विकास तिवारी और नीलेश त्रिपाठी के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। दुर्ग